नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल माँ लीगल रिसर्च सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज ही बेहद ही महत्वपूर्ण कानून पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसके संबंध में बीतों दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसला आया था। वो फैसला आया था उसके संबंध में दोस्तों, जो वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में सम्मिलित करने की बात किया जा रहा है। अर्थात वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध मानने के लिए इस संबंध में फैसला आया था दिल्ली उच्च न्यायालय में। और दिल्ली उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था उसके खिलाफ दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। और ये याचिका कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया है। इस संबंध में दायर किया गया है कि जो वैवाहिक दुष्कर्म है उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाए, और जो धारा जो वैवाहिक दुष्कर्म से छूट देती है धारा पति को, वो धारा को असंवैधानिक घोषित किया जाए। तो मैं बताऊं दोस्तों कि वो कानून कौन सा है, वो धारा कौन सा है। वो धारा है भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का अपवाद 2, जो ये बताता है कि पति यदि पत्नी के साथ संबंध बनाता है और पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है तो वह दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। तो इन लोगों ने इसको ख़त्म करने की वकालत किया है। तो मैं दिल्ली उच्च न्यायालय में जो सुनवाई हुई थी उसके संबंध में बताऊं आप लोगों को दोस्तों। दिल्ली उच्च न्यायालय इसके संबंध में सुनवाई 2 जजों की न्यायपीठ ने इसकी सुनवाई किया था, जिसमें दो जज थे, श्री जस्टिस राजीव सखदर साहब और श्री सी हरिशंकर साहब। दोनों जजों ने इसके संबंध में वैवाहिक दुष्कर्म के संबंध में अलग अलग निर्णय दिए हैं। इसी वजह से इसके खिलाफ जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। तो मैं बताऊं दोस्तों कि जो राजीव सखदर जो न्यायाधीश हैं वो कहते हैं कि जो वैवाहिक दुष्कर्म की श्रेणी से जो अपवाद भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का अपवाद 2 छूट देता है पतियों को, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और दूसरी पॉइंट पे उन्होंने कहा कि ये अपवाद जो है, अपवाद 2 जो है कि वैवाहिक महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। तो दोस्तों, ये सखदर साहब इसको समाप्त करने की बात कही है, लेकिन इससे असहमति व्यक्त किए हैं पीठ के दूसरे न्यायाधीश महोदय साहब सी हरिशंकर साहब। वो कहें कि नहीं, ये संवैधानिक है, ये किसी भी तरीके से जो है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता। इस धारा के तहत अपवाद जो है उसका बना रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो समाज में बहुत ही पतियों का शोषण होगा और उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो इसको रहना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके संबंध में दोनों अलग अलग निर्णय दिए। तो पीठ ने कहा कि इसके खिलाफ जो है दोनों पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसके संबंध में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुका है। तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का इसके संबंध में जो भी निर्णय आए उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराता रहूँगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है उसको मैं आप लोगों के सामने फिर प्रदर्शित करूँगा। लेकिन मैं अब इसमें चर्चा करना चाह रहा हूँ दोस्तों कि परिवार 2 लोगों से, पति और पत्नी से मिलके बनता है, ठीक है दोस्तों। तो एक पक्ष की आप वकालत करते हैं, एक पक्ष के अधिकार के बचाव की संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष अर्थात पत्नी की अधिकारों की संरक्षा की बात तो आप करते हैं, लेकिन दूसरा जो पक्ष है पति, उसके अधिकारों के संरक्षण की बात क्यों नहीं किया जाता है? क्यों ये मान लिया जाता है कि परिवार में जो है केवल पत्नियों का ही शोषण होता है, पत्नियों के खिलाफ ही घरेलू हिंसा की जाती है? पतियों के खिलाफ घरेलू हिंसा, पतियों का शोषण नहीं होता है। आप देख लीजिए, हम जो भी कह रहे हैं अपने घर परिवार में, अगल बगल में, रिश्तेदारों में आप देखिए, और उनके परिवार में एक समय बैठ के देखिए, समझिए
क्या केवल पत्नियों के खिलाफ ही घरेलू हिंसा होता है? क्या केवल पत्नियों का ही शोषण होता है, पतियों का शोषण नहीं होता है? इसके संबंध में मैं बताऊं दोस्तों कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जब हुआ था तो इसका 5वां जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि हर 10वां पति घरेलू हिंसा का शिकार होता है। अर्थात हर 10वां पति जो अपने पत्नियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और इसमें से 4% तो ऐसे पति हैं जिनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर हो गया, लेकिन वो अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी घरेलू हिंसा नहीं किया, कोई भी प्रताड़ना नहीं किया। तो ये कानून, चाहे ये जो है महिलाओं के संरक्षण के हितैषी की बात करने वाले हैं, बिल्कुल सही है, बात करना चाहिए। महिलाओं की ऐसी दशा है या पहले थी, आप उनके अधिकारों के संरक्षण की बात करिए, लेकिन पति और पत्नी दो हैं तो एक पक्ष की बात आप क्यों करते हैं? दोनों पक्ष को आगे क्यों नहीं लेके बढ़ते हैं? पति का शोषण क्यों नहीं होता है? कैसे आप पूर्णतः कर सकते हैं कि पति का शोषण नहीं होता है परिवार में पत्नियों के द्वारा? केवल पति ही बस पत्नी का शोषण करता है, पत्नियां नहीं करती हैं? आप महसूस किए होंगे घर परिवार और गांव में या कहीं भी आते जाते हो, रिश्तेदारों में कहीं भी आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप देखते होंगे, महसूस करते होंगे इस चीज़ों का। मैं महिलाओं के पत्नियों के अधिकारों के संरक्षण के इतर नहीं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। न्याय हित में पत्नियों का संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण किया जाना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन आप दूसरा पक्ष जो पति है उसके भी अधिकारों के संरक्षण की बात आपको करना चाहिए। इसी वजह से दोस्तों जो है मैं बता दूं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो बना हुआ है उसका घोर उल्लंघन होता है दोस्तों। इसलिए अदालतों ने इस पर कठोरता के साथ प्रतिक्रिया किया है कि इस कानून का बहुत ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है, इसको बहुत ही सतर्कता के साथ इसके खिलाफ मुकदमा दायर FIR दर्ज करना चाहिए पतियों के विरुद्ध, क्योंकि इससे अवगत हैं, हम लोग सब अवगत हैं मित्रों। जो इस कानून के खिलाफ इस कानून के खिलाफ पतियों के विरुद्ध FIR दायर हुआ है उनसे आप मिलिए। मैं तो वकालत करता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ कि इस कानून का कितना उल्लंघन होता है, लेकिन आप अपने घर परिवार अगर रिश्तेदारों में एक बार समय दीजिए, देखिए, तो इस जरूर आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, इसका उल्लंघन कितना हो रहा है। तो दोस्तों इसी वजह से जो महिला आयोग बना हुआ है उसी की तर्ज पर पुरुष आयोग बनाने का भी वकालत किया जा रहा है। पुरुष आयोग बनाने की बात जोरों पर चल रही है। तो दोस्तों हो सकता है, ज़रूरी भी है कि एक पक्ष की आप बात करें, दूसरे पक्ष की आप छोड़ दें। दूसरे पक्ष का अधिकारों का शोषण हो रहा तो उसके लिए कौन क्या करेगा, उसकी बात क्यों नहीं आप करते हैं? तो अब महिलाओं के शोषण के संबंध में एक बात, अधिकारों के संबंध में संरक्षण करने वाले ये एक बात बताते हैं कि महिलाएं भावुक होती हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं, बहुत ज़्यादा त्यागी होती हैं, हर बात अपने कष्ट सहकर परिवार को बचाती हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अमेरिका यूनिवर्सिटी में शोध हो चुका है और शोध भी इसके संबंध में हुआ है कि पुरुष और पति और पत्नी या पुरुष और महिला में भावुक कौन है कौन नहीं है। तो लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, इसमें अमेरिका यूनिवर्सिटी में जो शोध हुआ था वो बताया है कि दोनों पक्षों का बराबर शोषण होता है। दोनों पक्षों में भावुकता की बात बराबर है। दोनों पक्ष जो पति हो, पत्नी हो या पुरुष महिला, दोनों भावुकता के संबंध में बराबर हैं। लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों कि दिल से काम जो है महिलाएं करती हैं, उस शोध में बताया गया है, और दिमाग से जो पुरुष काम करता है। तो ये तो अलग बात है दोस्तों। लेकिन भावुकता दोनों पक्ष में होता है। आप महसूस कीजिए दोस्तों, कौन नहीं भावुक होता? कौन पुरुष ऐसा होगा कि जो कठोर दिल का होगा? भावुकता उसमें नहीं होगा, ये आवश्यक है। तो ये निराधार लगती है दोस्तों ये बातें जो महिलाओं के संरक्षण के अधिकारों की बात कहा जाता है इस तर्ज पे कि महिलाएं बहुत ही भावुक होती हैं, तो ये बातें पूरी बिल्कुल तरह निराधार लगती है दोस्तों, क्योंकि इस पर शोध हो चुका है। अमेरिका यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटियों का भी इस पर शोध हुआ है। इसमें बताया गया है कि दोनों पक्ष, पुरुष हो या महिला हो, दोनों भावुकता के संबंध में बराबर हैं। और त्याग की बात जो दोस्तों आती है सामने, दूसरा बात जो त्याग किया जाता है कि महिलाएं बहुत त्यागी होती हैं, बहुत कुछ सहकर परिवार को बचाने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों
क्या महिलाएं ही त्यागी होती हैं? पुरुष नहीं होते हैं? पुरुष के विरुद्ध भी अत्याचार होता है, लेकिन सब कुछ सहते हुए पुरुष वर्ग या पति भी परिवार को बचाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि बस पत्नी, अगर एक पक्ष ही बचाता रहे तो दूसरा पक्ष लड़ता रहे तो कैसे होगा? तो दोनों परिवार को चलाने के लिए दोनों की सहभागिता बहुत ही आवश्यक है, तभी हमारा परिवार सुचारू रूप से चल सकता है। तो दोस्तों, मैं इसमें और भी बताऊँ आपको कि ये आप मान के चलिए कि दोनों पक्षों को आप वकालत कीजिए, दोनों पक्षों के संरक्षण की बात कीजिए। मैं बता दूं दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो वैवाहिक दुष्कर्म है उसको समाप्त किया जाता है, अगर मान लीजिए ऐसा फैसला आता है, तो ये मान लीजिए दोस्तों कि पुरुषों के लिए विवाह करना दुख और डर का कारण बन जाएगा। पुरुष वर्ग, अब भविष्य में ऐसा हो जाता है तो पुरुष वर्ग विवाह करने से डरने लगेगा और ये जो है कि बहुत ही समस्या हो जाएगी। जो भी विवाह संस्थाएं हैं वो तहस नहस हो सकती हैं दोस्तों, अगर ऐसे बात आ जाती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसके संबंध में बहुत ही सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय हित की बात सोच करके ही दोनों पक्षों को तालमेल बैठाते हुए इस पर कोई भी है निर्णय देना चाहिए। तो इसमें आप लैंगिक समानता की बात आप करते हैं, आर्टिकल 14 आपको समानता की बात करता है, तो दोनों पक्ष की बात करिए ना। आप एक पक्ष को क्यों लेके चल रहे हैं? केवल महिलाओं के संरक्षण की बात कर रहे हैं, पुरुषों के संरक्षण की बात कौन करेगा? तो दोस्तों, इस पर जो भी हो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।